तो सवाल यहीं से हम शुरू करेंगे कि क्या बाजार ने त्योहारों को सब बदल कर रख दिया है? क्या बाजार के हिसाब से त्योहार अब तय होते हैं? बाजार के हिसाब से त्योहार मनाने का तरीका बदलता है? हमारे साथ मेहमान बहुत सारे मौजूद हैं, पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर, पूर्व प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। आशु मोंगिया जी हैं, सदस्य हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं, जो अपनी राय रखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि त्योहारों को लेकर इतना ज्यादा निशाना, भारतीय त्योहार खासतौर पर हिंदू धर्म के त्योहारों पर लेकर निशाना साधा जाता है। इसके अलावा प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और निधीश गोयल जी हैं हमारे साथ जयपुर से, और पंडित मोक्षराज जी हैं, वो भी हमारे साथ जयपुर से ही मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। हम शुरुआत करेंगे प्रदीप माथुर जी आपसे ही जी कि सवाल यही है कि क्या जो त्योहार हैं वो अब मार्केट तय करने लगा है? क्या वजह है कि हिंदू धर्म से जुड़े जो त्योहार हैं उनकी ब्रांडिंग नहीं हो रही? देखिए, ऐसा है कि दो बातें आपने करी और दोनों प्रश्न जो अलग अलग हैं। मार्केट त्योहारों को नहीं तय कर रहा है, लेकिन मार्केट जो है त्योहारों का जो कॉमर्शियल पोटेंशियल है उसको यूज कर रहा है पूरी तरह से। जी, अब जैसे सबसे पहले त्योहार की बात लीजिए, करवा चौथ की जैसे चीज है। मुझे याद है बचपन में ये त्योहार ऐसा होता था कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं लगता था, पुरुषों को, और उसको जब शाम को बैठे खाना खाने और पूछा कि भाई मम्मी या चाची खाना नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही, तो वो होता था कि भाई चांद वांद देख के खाएंगी, तब पता लगता था करवा चौथ है। जी, अब उन्होंने करवा चौथ त्योहार को एक बहुत बड़े एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो मार्केट जो है पूरे है, जो भी पूरे त्योहार हैं, इनको में कॉमर्शियल पोटेंशियल देके इनको पूरी तरह यूज कर रहा है और उनकी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है। तो इससे ये है कि पूरी तरह से कॉमर्स उसके साथ डेवलप हो रही है त्योहारों के साथ। लेकिन जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है ब्रांडिंग का, उससे बिल्कुल अलग है। जी, ब्रांडिंग की बात जो है, जहां तक देश की बात है तो ब्रांडिंग हो ही रही है। अगर आप ये कहते हैं कि विदेशों में क्यों नहीं हो रही है, क्या है, तो मैं समझता हूं कि विदेशों में ब्रांडिंग जो है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जी, वो तो इन त्योहारों को बनाते ही बनाते हैं पूरी तरह से। और अब यह है कि जैसे आप मान लीजिए, इस वक्त आपको पता होगा शायद सबसे बड़ा विश्व का जो हिंदू टेम्पल है वो भारत में ना होकर के अमेरिका में है, शायद आपको इसके बारे में पता हो। मतलब जी, तो सवाल ये कि उनकी ब्रांडिंग तो इस पर डिपेंड करेगी कि जो हमारी जो बाहर जो भी है, हमारा जो डायस्पोरा है, जो हमारे लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को किस तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब आशु जी, वैलेंटाइंस डे हिंदुस्तान का त्योहार नहीं है, लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से परंपरा रही है माता पिता को सुबह उठकर हर दिन प्रणाम करने की, हर दिन उनका सम्मान करने की। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर आ गया, फादर्स डे और मदर्स डे एक दिन तय कर दिए गए। हजारों करोड़ के कार्ड्स की बिक्री होती है, बुके दिए जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं, उसको लेकर कभी सवाल नहीं उठे। लेकिन दिवाली को लेकर सवाल जरूर उठते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। ऐसा है अभिषेक जी, कुछ लोगों को परेशानी ये है कि हिंदू धर्म वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, तो उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई हर त्योहार पे कोई कहानी कर दी जाती है, कई कंप्लेंट, कई PIL, कई रिट पिटीशंस फाइल कर दी जाती है कि ये ना हो वो ना हो। जैसे अभी आपने देखा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल हुई थी कि जी बम पटाखों का आतिशबाजी बंद कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अंदर में मना कर दिया कि जी बम पटाखों को कोई बैन नहीं किया गया। ऐसे ही अब ये जैसे ये है अपना वैलेंटाइंस डे वगैरह, उसके ऊपर में अब हम लोग भी जाएंगे PIL फाइल करने, क्योंकि वो चीज गलत है, वो हमारा कल्चर नहीं है। वो उसको जबरदस्ती हिंदुत्व को, सनातन धर्म को खराब करने के लिए, यहाँ के युवाओं को खराब करने के लिए विदेश वालों ने यहाँ पर जबरदस्ती थोपा है। उस थोपे हुए, एक सेकंड, पटाखों का हिंदू धर्म से संबंध की बात आप देखिए, जो दिवाली है वो हिंदू धर्म वाले बना रहे हैं। और रही बात पटाखों की, और ईद पे मोहम्मदन्स भी लेके बजा रहे हैं, क्रिश्चियंस। आप ये देखिए, एक सेकेंड, क्रिश्चियन आप अभी पहले आप मेरा ये देख लीजिए। दूसरा, अभी सब लोगों को दिवाली के ऊपर में आतिशबाजी का दिखता है कि एक दिन ये हो रहा है, दिवाली पे आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन फैलेगा, ये होगा वो होगा, ये कहानियां जो की जाती है। क्या 31 दिसंबर 1 जनवरी नहीं दिखता? पूरे वर्ल्ड के अंदर में बनाया जाता है, न्यू ईयर पे आतिशबाजियां पूरे वर्ल्ड के अंदर में होती है कि उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, उस समय पॉल्यूशन नहीं फैलता। उस समय क्या दिक्कत होती है? 25 दिसंबर को जब चर्चेज के अंदर में कैंडल्स जलाई जाती है, उस कैंडल का, उस वैक्स का जो पॉल्यूशन फैल रहा है, वो पूरे लोगों को नहीं दिख रहा कि कितना पॉल्यूशन फैल रहा है उस चीज से। सिर्फ आ जाता है हिंदुओं का कि दिवाली आई तो एक टारगेट बना दो हिंदुओं को, लो जी अटैक कर दो इनके ऊपर में कि दिवाली पे बम पटाखे नहीं बजने चाहिए। प्रमोद जी आपसे भी ये सवाल, क्योंकि सवाल ये भी है कि कानून के दायरे की बात करें तो कानून कह देता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है 10 बजे तक दिवाली मनाने की तमाम राज्य सरकारों ने ये बंदिशें लगा दी हैं, लेकिन नए साल पर 12 बजे रात में ही आतिशबाजी शुरू होती है।
तब क्यों नहीं कानून का हथकंडा वहां शुरू करूंगा जी। मुझे याद आती है अशोक चक्रधर की 2 लाइन जी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और अशोक चक्रधर का लाइन नहीं है, दूसरा उनका लाइन ये है कि जब हम असभ्य थे तो पशु पक्षियों की भाषा जान लेते थे, अब सभ्य हैं इंसान की भाषा नहीं जान पाते जी। रही कानूनी पक्ष की बात है तो हमारी जो अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये हिंदू का मैटर है या इस्लाम का मैटर है या क्रिश्चियन का मैटर है। वो उनकी सब तथ्य पर जाते हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फायर क्रैकर्स के ऊपर जो जजमेंट दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्लीपिंग टाइम है, लड़कों बच्चों के पढ़ने का टाइम है, उस वक्त आप पटाखे नहीं चलाएंगे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए। और दूसरा मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इतने पिछले वर्षों में जो काम किया है हर पहलू पर, उसमें उनका कोई सवाल हमारा फिर वही है मुसलमान कि आखिर न्यू ईयर की जब बात आती है, जो कि हमारे देश में 1 जनवरी को तो पहले नहीं था, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। 1 जनवरी को आपने न्यू ईयर मनाया और पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है रात 12 बजे के बाद ही होती है। ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश के अंदर 10 बजे से 6 बजे तक सुबह के लिए वो किसी भी टाइम पर मना है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि दिवाली पर ही मनाई है। उस जजमेंट को आप पढ़िए तो उसके अंदर दीपावली का तो दिया है। तो फिर क्या वजह है कि उस वक्त ये सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, लेकिन दिवाली आते ही उनको पर्यावरण की याद आ जाती है। वो कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई भी आदमी जो है आपको स्पीकर से आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो यू हैव राइट टू मूव ए एप्लीकेशन बिफोर द पुलिस स्टेशन। शहजाद जी, और आप जा सकते हैं। शहजाद जी, ये आप देखिए, सिर्फ एक मुल्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, तमाम मुल्कों में हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है, त्योहार की बात आती है, तब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इतने बजे पटाखे छोड़िए, इतने डेसिबल का ही पटाखा होना चाहिए, इससे पोल्यूशन होता है, दिए जलाएं तो कम जलाएं। ये क्यों? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली पहलू जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो बाजारीकरण है। अब वैलेंटाइन डे की क्योंकि बात चली है, आपको मैं असल बात बताऊं, जो सेंट वैलेंटाइंस है जिनके नाम पे वैलेंटाइन डे मनता है, वो तो मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया के एक सेंट थे और उनकी ये भावना थी कि अगर कोई गरीब बच्चा होता था तो उसको जाके अडॉप्ट करते थे और उसकी देखभाल करते थे। उधर से बाजारीकरण कमर्शियलाइज होके अमेरिका में बन गया लव के ऊपर, कपल्स के बीच में, और वहां से इंडिया में आया। तो पहली बात तो वो उसका जो असल मैसेज था वो कहीं ना कहीं खो गया है। अब भाई साहब को अगर लगता है कि ये हमारी देश की संस्कृति बिगाड़ रहा है तो किसी के खिलाफ प्रदर्शन ना करे, कोर्ट जाना चाहते हैं कोर्ट जरूर जाए, ये इनका अधिकार है, जैसे किसी और का अधिकार है कि पटाखे बज रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है। पर हाँ, मैं आपकी बात से इतना सहमत हूं कि अगर पटाखे बज रहे हैं और अगर वो ईद में भी बज रहे हों, अगर ज्यादा इतनी तादाद रिस्ट्रिक्शंस होगी उनके लिए, ईद में भी अगर इतनी तादाद से बज रहे हों, ये तो छोड़िए, क्रिकेट मैच, एक मैच की जीत पर आतिशबाजी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिवाली है। भारत पाकिस्तान मैच के अंदर में अगर इंडिया हार जाता है तो आप भारत के अंदर में बैठे पूरी मोहम्मदन कम्युनिटी को देख लीजिए कि हर जगह में वो लोग बम बजाते हैं, हर जगह पाकिस्तान के, और आप तो पाकिस्तान के झंडे उठा रहे हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, बम पटाखों बजाने से कोई मामला सॉल्व भाई जब भाग रही है बम पटाखों की बात, आप बम पटाखों की बातों के ऊपर में देख लो वहां क्यों। और रही बात, अभी तो एक हॉट टॉपिक चल रहा है, पाकिस्तान तक में बम पटाखे बज गए जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, तो वहां तो आप ये चीज नहीं कर रहे। तो हर जगह बम पटाखों का मामला जो चल रहा है, कहां कहां पे आप बम पटाखों को रोकने की बात करेंगे, बताइए। मैं भी जवाब दूं? बिल्कुल, हो गया आपका? बिल्कुल। आप अमित शाह ने जो बात की पाकिस्तान की, तो उनको पटना में कितनी जगह मिली आप देख रहे हो। ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए, आपको शायद ज्ञान नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे पिछली बार हम त्योहार की ही बात करें तो अभिषेक जी, आपको पता है जब जी टीवी ने माँ दुर्गा की पूजा पे पाबंदी लगी वेस्ट बंगाल में, तो आशु जी का संगठन या कोई और संगठन नहीं आया, एक मुसलमान गया वहां पे कंप्लेंट NHRC में दर्ज करवाने कि उनके हकूक उनको मिले, वहां के हिंदू को, नल्हाती गांव के। तो मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में कितने पटाखे बजेंगे आशु जी से जानने की जरूरत है। लेकिन मिट्टी की वही मूर्त अगर आप मेरी बात प्रवाहित करने जाते हैं तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पैमाने सबके लिए समान होने चाहिए। किसी एक धर्म को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि केवल उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और मैं इसलिए आशु जी को कहता हूं कि यहाँ पे
आवाज बढ़ाने से, किसी एक कम्युनिटी को दोष देने से या प्रदर्शन करने से और अपनी ही कॉज को ढीला करने से अच्छा ये है कि आप कोर्ट जाइए, प्रमोद जी आपके बगल में बैठे, उनको हायर करके आप सुप्रीम कोर्ट में चलिए ठीक है बनी, मैं तो एक बार जयपुर जी जी बिल्कुल, हम जयपुर से अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं। निधीश गोयल जी हैं, नहीं था, आप गलत कह रहे हो। अभिषेक जी, एक तो कुछ चीजें हैं जो आप जानकारी प्राप्त करते हैं, आपको हिंदुओं की पढ़ी नहीं, आपको अपनी सियासत की पढ़ी। प्रॉब्लम ये है आपकी, हम लोगों ने खड़गपुर के प्रॉब्लम ये है कि अपने दुकानें हिसाब से चला रहे हो अपने आप टाइम के लोग सब। मुताबिक ही विसर्जन करवाया है। नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि पटाखों का अभिषेक जी, धर्म से क्या जी, संबंध है, पहले बिल्कुल इस पर एक बार निधीश जी वहां से कुछ कहना है। जी निधीश जी, आप अपनी बात रखें। जी अभिषेक जी, देखिए कुछ दो शब्द मैं रखना चाहता हूं, आनंद और अनुभूति। जब इन दोनों शब्दों को मिला लेते हैं हम तो कहीं आनंद अनुभूति होता है, और उसी आनंद की अनुभूति के लिए वो जन सामान्य में परिलक्षित हो, हम सभी उसको अनुभव कर सकें, उसके लिए हमारे त्योहार बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म और अध्यात्म को प्रकट करते हैं। अब बात यह आती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम एक दिन ये नहीं है, बिकॉज ये एक इवेंट जैसा बन गया है, और इस इवेंट को करने वाले बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अंग्रेजियत वाले हो, अरबियत वाले हो, या फिर वामपंथी वाले हो, या कोई भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उस इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और किस तरीके से भारत को पीछे रखना है, किस तरीके से भारतीयता को पीछे रखना है। बिकॉज संस्कृति के मायने हम लोग सब लोग देते हैं, लेकिन संस्कृति का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि धर्म से जिसकी कृति होती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो उस कृति को कैसे हम लोग करने वाले हैं वो उसका किसी को ध्यान में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ है, अभिषेक जी, मैं सारे पैनल्स को देखना चाहूंगा कि उसका असर हमारे वर्तमान पे पड़ रहा है, और अगर आज हमारे साथ में जो कुछ भी होने वाला है उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। ये हर चीज में हमको पीछे करना चाहते हैं, चाहे 2-3 मुद्दों की बात हो, चाहे कभी किसी और बात की बात हो, किसी और बात की बात हो। करना चाहते हैं बताइए ना, कौन लोग पीछे करना चाहते हैं? ये लोग कौन है? अरे सर, जो हिंदुस्तान के, ये सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं आपको बता रहा हूं सर, सुन लीजिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की खिड़कियां खोलनी है तो हिंदुस्तान के दरवाजे चाहिए, हिंदुस्तान के युवा चाहिए। लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के युवा आगे आते हैं, हिंदुस्तान आगे आता है, तो हिंदुस्तान के धर्म, उसका त्योहार, उसका अध्यात्म उसके लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है, उसकी संस्कृति उसके लिए प्रमुख भूमिका निभाती। कैसे हथौड़ा मारा जाए, कैसे चोट पहुंचाई जाए, क्या क्या ऐसे बिंदु हो सकते हैं, मान बिंदु हो सकते हैं, प्रतिष्ठा के चिन्ह हो सकते हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ मेरे भाई? पूछिए सर। मैं एक सवाल पूछ लूं छोटा सा। जी शहजाद जी। दिवाली जो है भारतीय पर्व है, ठीक है। दिवाली में पटाखे जो बन रहे चाइना में बन रहे, और आजकल जो घर के बाहर लैंप लग रही है वो भी चाइनीज है। तो दिए जो भारत में बन रहे, बिहार से लेकर हमारे गांव में जो दिए बन रहे, उसको तो आप नहीं लगाने के लिए चेष्टा कर रहे हो, चाइनीज मेड। नहीं, यहाँ शहजाद जी, लेकिन इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूं। भारतीयता की बात कर रहे हो। देखिए शहजाद जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप शहजाद जी, आप जो बात कह रहे हैं कि चाइना में वो चीज हो रही है, यही हमारी परेशानी है, यही हमारी, बिल्कुल शहजाद जी, आप जो बात कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन हमारी परेशानी यही है कि हमारे अंदर जो, लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन शहजाद जी, यहाँ पर कुछ त्योहारों का हम जिक्र कर देते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए निधीश जी, पूरा इतिहास अगर हम देख लें तो हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, इससे ज्यादा प्रकृति की आराधना करने की बात हो, पहाड़ की पूजा करनी हो, नदी की पूजा करनी हो, वृक्ष की पूजा करनी हो, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि शायद किसी दूसरे धर्म में त्योहार में ऐसा नहीं होता होगा। मुक्षराज जी शायद बता सकें। मुक्षराज जी, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, आप अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी पर देख लें, आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, आप वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते रहे। तो ये तो परंपरा रही है हिंदू धर्म में कि हम जितना नेचर को, प्रकृति को सम्मान देते हैं, और शायद कोई नहीं देता होगा। मुक्षराज जी, इन्हीं चीजों को नुकसान होता है शहजाद जी। पशुओं को, आपने जो सवाल उठाया कि हाँ, मैं आपको, आप जो बात कह रहे हैं बार बार चाइनीज की, उसका आड़ आप एक्चुअली लेना चाहते हैं। हमें आड़ की क्या जरूरत है? आप भारत में बना के फोड़ो। ये जो आप देख लीजिए ना, आप फैक्ट और फिगर देख लीजिए कहां से पटाखे, लोगों में जो परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानियों को कैसे बढ़ाया जाए? आप उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुक्षराज जी से, मुक्षराज जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? एक मिनट शहजाद जी, अगर एक बच्चा अगर किसी जगह जाने से खराब हो रहा है, अगर वो पेरेंट्स उसके ठीक नहीं है, और इसका कारण से, इसका मतलब क्या, उसको पेरेंट्स से दूर कर दिया जाए? अगर हमारी संस्कृति में कुछ परेशानी आई है जो किसी कारणों से आई है, अरे मुझे आप बता दीजिए कौन से ब्रांड के पटाखे जब